है उसे कौन सा विशुद्ध कर्म करना चाहिए जिससे उसका कल्याण हो जाए। सब लोग अपना अपना विचार कर रहे थे। इतने में क्या हुआ, व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। और सुखदेव जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। कहां है सुखदेव जी, लाओ सा। राजा परीक्षित वहां बैठे हैं और राजा परीक्षित के सामने चारों ओर से ऋषि आए हैं और ऋषियों के साथ में महाराज वहां क्या देखा। राजा परीक्षित ने कि 16 साल की अवस्था, व्यास नंदन सुखदेव जी, लंबी लंबी भुजाएं और बड़े सुंदर काले घुंघराले से बाल, श्याम श्री लंबी भुजाएं बाल हैं। और सुखदेव जी जब वहां पर आए हैं, सुखदेव जी को देख करके माताओं से प्रार्थना है कि सुखदेव जी को बीच में जगह दे दो, हट जाओ, सुखदेव जी आने दो, थोड़ा जगह दे दो, सामने से आ रहे हैं। सुखदेव जी महाराज आनंद की लहरों को लेते हुए आए और सारी सभा को आनंदित कर दिया। और सुखदेव जी को देख करके सारे ऋषि मुनि महात्मा अपने आसन से खड़े हो गए और सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया, चरणों को धोया और सुखदेव जी का आदर कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। और सुखदेव जी को आसन पर बैठा करके परीक्षित ने पूजा करी और पूजा करते हुए सुखदेव जी गुरु जी की स्तुति गाते हुए कह रहे हैं, हरि हरि गुरु। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखिलाओ तुम, करुणा निधि नाम। सुख के तुम सागर हो, निर्धन के सहारे। सुखदेव जी महाराज आए, राजा परीक्षित ने प्रणाम किया, आसन पर बैठाया, पूजा करी। बड़े प्रेम से राजा परीक्षित भगवान सुखदेव की पूजा कर रहे हैं, माला पहनाते हैं, तिलक करते हैं, चरणों को धोके चरणामृत का पान करके और हाथ जोड़ के सामने बैठ जाते हैं। और महाराज परीक्षित हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे महाराज गुरुदेव, आप पधारे, बड़ी भगवान की कृपा, आपकी बड़ी कृपा है।
हे गुरुदेव, आप बड़े अच्छे समय पर आए हो, मेरी जिज्ञासा को अवश्य पूर्ण करोगे। मैं आपसे 2 प्रश्न करता हूं। राजा परीक्षित ने 2 प्रश्न किए और परीक्षित कहते हैं कि महाराज, मैं आपसे प्रश्न ये करता हूं कि जो मरने वाला है, मेरी मानसी सर्वथा जो मरने वाला है, अभी अभी मर रहा है, अभी 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 सांस चल रही है बस जो मरने वाला है, अभी मरने वाला है, उसे क्या करना चाहिए अपने कल्याण के लिए? अब भाई सांस चल रही है, मरने तो वाला तो है ही। ऐसे संकट के समय, ऐसी परिस्थिति के समय भजन तो उसने कभी किया ही नहीं, और मरने वाला है। अब ऐसी अवस्था में उसे अब क्या करना चाहिए? और ये बताइए कि मनुष्य मात्र को अपने जीवन में क्या करना चाहिए? किसका श्रवण, किसका जप, किसका त्याग करे? ऐसी बात परीक्षित ने पूछी सुखदेव से, तो राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हो गए और भागवत के दूसरे स्कंद को प्रारंभ करते हुए सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित श्री शुक उवाच वर्यान्ने स्थिते प्रश्न है क्रतो लोकहितं नृप आत्मे वित्संबते पुंसाम स्वतव्यादिषु यः परः। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। ऐसी बात का आत्मज्ञानी आदर करते हैं। जो घरगृहस्थी के काम धंधे में उलझे हुए हैं, सारा दिन तो काम करते, रात खाते और सोते भी जाती है ना अपने आप को जान पाते हैं, ना परमात्मा को जान पाते हैं। रात दिन नहीं, सारी उम्र ऐसी बीत जाती है। अगर उन लोगों को अभय पद की प्राप्ति करनी हो, परमात्मा के परम पद की प्राप्ति करनी हो, तो कम से कम मरते मरते परमात्मा का नाम लेते, परमात्मा की याद में मरे तो कल्याण हो जाए। अंतमति सोगति होती है। अंत समय, मरते समय परमात्मा का नाम मुख से निकलेगा, कल्याण हो जाएगा। ज्ञान से, भक्ति से, धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लो कि मरते समय भगवान की याद आ जाए। सारी उम्र भगवान का भजन नहीं, ये छूट है, भगवान की ओर से छूट है, भक्ति में छूट है। और एक बात और कि हमने सारी उम्र भगवान का भजन किया और मरते समय हम भगवान को भूल गए, तो भगवान उस भक्त को याद कर लेते हैं कि इसने मेरा भजन तो बहुत किया, लेकिन मरते समय भूल रहा है। लेकिन उसी को तो करेंगे जिसे सारी उम्र जिंदगी भर भजन ही किया, और मरते समय परमात्मा का नाम लेकर के अगर ये जीव मरता है, परमात्मा की याद में मरता है, तो उसका कल्याण होता है। हे परीक्षित, मेरी बात सुनो, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, परमात्मा के नाम का कीर्तन करना चाहिए। योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए समता शास्त्रों का यही निर्णय है कि भगवान के नामों का संकीर्तन करे तो सारी सिद्धि और सारी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाए, सब कुछ सफल हो जाएगा। परमात्मा के नाम का कीर्तन ही इस जगत में जीव का कल्याण करने वाला श्रेष्ठ सुंदर साधन है। और जब समझ लो कि मौत आने वाली है, अब हम मरने वाले हैं, बूढ़े हो गए, और अब तो जाने ही वाले हैं, बूढ़े हो गए, तो घर में नहीं रहना, घर का त्याग कर दो। बेटी बेटा पोती पोतों को छोड़ करके एकांत में रहो, तीर्थ में रहो, संतों के सत्संग में रहो, और आसन लगा करके परमात्मा का ध्यान करो, और ओम या राम का नाम लेते रहते परमात्मा का ध्यान करते करते अपने प्राणों को छोड़े तो उसका कल्याण होता है। परमात्मा का याद करते, ध्यान करते अपने प्राणों को छोड़ना चाहिए, यही सबसे उत्तम बात है। ऐसी बात जब सुखदेव जी ने कही कि भगवान का ध्यान करते हुए, परमात्मा का नाम लेते हुए, सगुण या निगुण का ध्यान करते प्राणों को छोड़े तो उसका कल्याण होता है, तो राजा परीक्षित ने कहा, महाराज हम तो भगवान का ध्यान करते हैं, लेकिन हमारा मन तो संसार में जाता है। जब भी हम आंख बंद करके बैठते हैं तो कभी हमारा मन बेटी बेटा में जाता है, कभी दुकान मकान में जाता है, कभी चाय चिलम में जाता है, हुक्का तमाकू में जाता है, बैठे बैठे पकोड़े खाता है। मन हम यहाँ रहते, ध्यान भोगों में घूमता रहता है। अब ऐसी कोई धारणा बताओ, ऐसा कोई ध्यान बताओ जिससे हमारा मन निरंतर परमात्मा के ध्यान में लगा रहे। ऐसी कोई धारणा बता दीजिए, ऐसा कोई साधन बताओ जिससे निरंतर हमारा मन भगवान में लगा रहे। ऐसा जब प्रश्न किया तो कहते हैं
कि अब तो समय हो गया, 1:04 हो गए। अब इस कथा को यहीं विश्राम देते हैं। आज की कथा यहां तक हुई। सुखदेव जी का आना हुआ, प्रश्न का उत्तर भी हो गया। अब ये तो बताया दिया कि मरने वालों को क्या करना चाहिए, अब ध्यान कैसे करें, धारणा क्या है, ये सब। अरे बैठो 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 बैठो, अभी आरती होने के बाद अभी हो जाती है। महाराज जी बोले। और माताओं से, भाइयों से कहना है कि जब प्रसाद पाओ तो थाली में उतना लो जितना पाओ, झूठा नहीं छोड़ना, भोजन खराब नहीं करना, तीर्थ में आकर के भोजन का नाश नहीं करना, और प्रेम से पाना, प्रेम से धीरे धीरे थोड़ी 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 लोग उठ के 4-5 बार में पा लोगे, और उसके बाद में सो जाओ। और जिसको घूमना है घूम लो। कहाँ? इसी केस में जहां जाना हो। इसने एक समय की कथा करी है, आपको घूमने का समय भी मिलेगा। भोजन करते समय शांति बनाए रखें। भोजन पंडाल में ही करें, अपने अपने कमरे में भोजन कभी ना करें। हाँ, ये बहुत गंदी बात है। थाली भरेंगे अपने हाथ से, कमरे में ले जाते, कमरे में कोई भोजन नहीं करेगा, सब यहीं करो, सबको यहीं पंडाल में करना है। जैसे हमारी समिति जिमाएगी उसी के अनुसार जीवो। भोजन कार्यकर्ताओं से ही ग्रहण करें, शांति का दान दें। कहाँ है? लाओ दान दो। शांति माने आराम से, प्रेम से, हल खींचातानी नहीं, मैं खाऊं, ऐसे नहीं करना। प्रेम से समिति बैठाए कार्यकर्ता, आपको उसी हिसाब से बैठना है। और आज तो आपने बड़ी शांति बनाए रखी, बड़े प्रेम से कथा सुनी। आज हमारा सिर का दर्द निकल गया। 3 दिन से सिर में दर्द था। अब ऐसा ही रोजाना ऐसे ही शांति बनाए रखना, कथा सुनना, बाहर बैठ के और अंदर भी। अब महाराज जी कुछ बोले सच। हाँ, बाहर भी शांति से बैठे और अंदर भी शांति से बैठे रहें, कोई हल्ला गुला। रोज ऐसी बैठना, कथा सुना। रात के सत्संग में सबको आना, कमरों में कोई नहीं रहेगा, 8 से 10। और सुबह प्रार्थना में सबको चलना है। कुछ आधे तो यहीं रह जाते, आधे प्रार्थना प्रभात फेरी में जाते हैं। कोई भी कमरे में नहीं रह, प्रार्थना के समय सत्संग सबको आना है, ठीक है। और अब महाराज जी बोलो। ठीक है, शाम को तो ठीक है। अभी बैठे रहो, आरती करेंगे। बैठे बैठे आरती होगी। जो गेट के बाहर हैं वो तो भले खड़े हो जाओ, जो हॉल के अंदर हैं वो बैठे रहो। हॉल के बाहर वाले खड़े होकर आरती करो। सभी अपने अपने स्थान पे खड़े रहो और बाकी अंदर बैठे रहो। आरती शुरू करें। अष्टोदश वीर गुं सर्वगण गुं स्वस्थाय आत्मा शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक न भय शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला है, यह पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। यह नाम यही हरि धाम, यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है दारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है दारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है दारती। यह शांति की तपा
पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है पापों को मिटाने वाला है हरि दर्श कराने वाला है हरि दर्श कराने वाला है यह सुख करणी यह दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है दार दी भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है दार दी यह मधुर बोल जग फंद खोल सद मार्ग दिखाने वाला है सद मार्ग दिखाने वाला है मेरी बिगड़ी बनाने वाला है मेरी बिगड़ी बनाने वाला है श्री राम वही घनश्याम वही श्री प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है दार दी भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है दार दी यह कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति यह प्रीति सिखाने वाला है यह प्रीति सिखाने वाला प्रभु भक्ति जगाने वाला है प्रभु भक्ति जगाने वाला है हनुमान यही प्रहलाद यही या ध्रुव नारद की आरती पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है दारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है दारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है दारती पापियों को पाप से तारती की जय शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोखुदयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्यम् आरोग्यम् हस्तो प्रक्षालनम् पुष्पै देवाभिवन्दनम् हरिः ओम् जजनेन जजमायजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नागं महिमानः सचन्द्रजत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम् हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो शुकदेवः प्रचोदयात् सेवन्ते काबकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजा तकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुश्रुतास्य भावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्
नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल वृंदावन विहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। वेद व्यास भगवान की। सुखदेव जी महाराज की। परीक्षित जी महाराज की। सब संतन की। हनुमान जी महाराज की। गंगा मैया की। धर्म की जय हो, जोर से बोलो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, किसका? अधर्म अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, परीक्षित जी महाराज की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, वेद व्यास जी महाराज की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, अनंत कोटि सभी संत महात्माओं की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कष्ट हरे कष्ट हरे, काल हरे काल हरे, दुख हरे दुख हरे, दारिद्र हरे दारिद्र हरे, सुख शांति करे सुख शांति करे, सबका भला करे। हर 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 महादेव। श्री राधे श्याम। अब कल भी आना है कथा में।